हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 भूगोल के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मानव संसाधन, और इस वीडियो में इसके सारे एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। तो सर्वश्रेष्ठ संसाधन कौन सा होता है? तो मानव को सर्वश्रेष्ठ संसाधन समझा जाता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है। तो कौन जो है विरल जनसंख्या का क्षेत्र है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल यानी सहारा रेगिस्तान। और विरल जनसंख्या का अर्थ है जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं या लोग रहते ही नहीं है। ठीक है। तो कहाँ पर लोग नहीं रहते हैं? तो सहारा रेगिस्तान में। ठीक है, 2 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारण क्या होता है भाई? पहला ऑप्शन है जन्म दर, फिर दूसरा ऑप्शन है मृत्यु दर, तीसरा ऑप्शन है प्रवास। तो ये तीनों होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है? तो भारत है। क्या है? भारत दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। 4 नंबर क्लियर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश कौन सा है? तो तीसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या नाम है उनका? संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, आबादी में। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग कहाँ पर रहते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 75% लोग जो है वो रहते हैं एशिया और यूरोप में। कहाँ पर? एशिया और यूरोप में। 6 नंबर भी क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विश्व की लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है? तो कितना प्रतिशत जनसंख्या जो है उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही अर्थ होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 95% जनसंख्या जो है वो उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है भूपृष्ठ के 70% भाग पर जनसंख्या मात्र, जो भूपृष्ठ है ना हमारा, उस पर 70% भाग पर कितना प्रतिशत जनसंख्या रहता है? तो केवल 5%। 70% भाग पर केवल 5% और 30% भाग पर 95%। ठीक है। तो 8 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 5%। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तक का कारक कौन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोजगार। रोजगार जो है जनसंख्या परिवर्तक का कारक नहीं है। ठीक है। तो 9 नंबर भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्प्रवास के कारक किस देश की या जनसंख्या, मतलब जो उत्प्रवास के कारक किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या क्या होता है? घटता है या बढ़ जाता है? तो घट जाता है। मतलब जितना अधिक उत्प्रवास होगा जनसंख्या उतना ज्यादा ही घट जाएगा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब अगर मान लीजिए 1000 पुरुष हैं, ठीक है, और 950 महिलाएं हैं, तो इसके अनुपात को क्या कहा जाएगा? तो इसके अनुपात को कहा जाता है लिंगा अनुपात। क्या कहते हैं उसको? लिंग अनुपात कहते हैं। तो 11 नंबर भी समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 नंबर पहले आप लोग पढ़िए, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो 2011 की जो है जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर है आपका 64.4%। कितना? 66.4% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 11 जुलाई। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, डेट को आप लोग याद रखिएगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, उससे पहले समझिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर का कोई क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पर कितने लोग निवास करते हैं, कितने लोग रहते हैं, उसे ही जनसंख्या घनत्व पर किलोमीटर कहा जाता है। तो झारखंड का पूछ रहा है कितना है, तो 14 नंबर का सही उत्तर होगा 414 वर्ग किलोमीटर। मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जो है 414 लोग रहते हैं, ठीक है। ये झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। 14 नंबर क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की औसत जनसंख्या घनत्व या जनसंख्या घनत्व क्या है। मतलब विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 व्यक्ति पर किलोमीटर। यानी कि एवरेज किलोमीटर कितना है, तो 14। मतलब 1 किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं दुनिया में, तो 14 लोग रहते हैं, ठीक है। तो 15 नंबर क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, भारत का औसत जनसंख्या घनत्व क्या है। मतलब भारत जो है उसमें 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, ठीक है, उसका हम लोग को औसत बताना है। तो इसका औसत हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रहते हैं। तो 16 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो 16 नंबर क्लियर है। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को देख लिया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।